हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। बेस फैलेंजिस से आप फिंगर्स की थिकनेस को जज कर सकते हैं। इस तरह की थिक फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं जो इनके सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडिल फैलेंजिस के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, एक बहुत अच्छी नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी गुरु फिंगर यानी तर्जनी उंगली बहुत अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, एक आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो शनि फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में यहाँ पर नज़र आ रही है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं। एक न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। फिंगर्स का हल्का सा झुकाव आपको इस तरह से अंदर की तरफ होता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना आपको देखने को मिल सकती है। और सूर्य फिंगर की बात करें तो यह फिंगर आपको लंबाई में इनकी तर्जनी फिंगर यानी गुरु फिंगर के इक्वल नजर आएगी। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल जीवन में बना पाते हैं। काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और ऐसे नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल तो बना लेते हैं, लेकिन थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी हो सकते हैं। जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार रिस्क ले बैठते हैं। कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव जीवन में रिस्क लेते हुए देखे जा सकते हैं। कई बार ऐसे लोग अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जो मर्करी फिंगर है हल्की सी लो सेट है, यानी बाकी की उंगली के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है। अगर हम फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं लो सेट मर्करी फिंगर को इंडिकेट कर रही है। जैसे इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि की फिंगर और बृहस्पति तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट नज़र आ रही हैं। मर्करी फिंगर का लो सेट होना थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर दे सकता है। थोड़ा शाई स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इनकी मर्करी फिंगर अगर लेंथ में देखा जाए तो यह फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के बिल्कुल करीब पहुंचती हुई
इस तरह की मरकरी फिंगर नेटिव को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यानी यह वाला भाग है, काफ़ी उभरा हुआ है और गुरु फिंगर भी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। ऐसे व्यक्ति जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इनका झुकाव बढ़ता जाता है। और आपको एक चीज़ और नज़र आएगी, कुछ प्रोग्रेस लाइंस आपको यहाँ से ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को बहुत अच्छी प्रोग्रेस जीवन में दिलवाता है। भले ही कुछ उतार चढ़ाव बाकी रेखाओं की वजह से नेटिव के जीवन में रहें, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी नॉलेज के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर बहुत अच्छी तरक्की पाने में जीवन में ज़रूर कामयाब हो जाता है। इनके अंगूठे के ऊपर आपको यहाँ पर एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इसे हम बुद्धा's आई यानी फिनिक्स आई भी कहते हैं। यह जो साइन आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, इसका होना बहुत ही लकी होता है। इन लोगों के हाथ पर ऐसा आंख जैसा चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, यानी छठी इंद्री सक्रिय हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा होने वाला हो खुद के साथ या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का पूर्वाभास व्यक्ति को पहले से ही इस चिन्ह की वजह से हो सकता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि का जो माउंट है यहाँ पर दबा हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से जीवन में शुरुआती दौर में, अपने करियर की शुरुआती दौर में नेटिव को अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन बहुत अच्छी भाग्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है। यह जो आप रेखा देखेंगे यहाँ से शुरू होकर इस तरह से आगे तक बढ़ती हुई, ऐसी जो भाग्य रेखा है, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर्वत से शुरू होकर शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं। जीवन में अपनी मेहनत से और अपने भाग्य के बल पर बहुत अच्छा धन कमा पाते हैं। हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर मिलती हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसी रेखा के साथ साथ एक त्रिकोण का चिन्ह भी आपको बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे यह जो रेखा है, यह भाग्य रेखा है। यह जो ब्रांच है इसको हम कहते हैं मरकरी लाइन। और यहाँ पर जो इस तरह से एक त्रिकोण का चिन्ह बन रहा है, इस त्रिकोण को कहा जाता है मनी ट्रायंगल। और जिनकी भी हथेली पर ऐसा मनी ट्रायंगल बन जाए, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छा धन कमा पाता है और अकमुलेट भी कर पाता है। अब यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो सूर्य पर्वत है बिल्कुल फ्लैट है और सूर्य माउंट के ऊपर एक क्रॉस का चिन्ह बन रहा है। इस तरह का क्रॉस सूर्य माउंट के ऊपर अगर बन जाए तो यह नेटिव के यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। ओवरऑल सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक अच्छा सोशल सर्कल जरूर देता है। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो काफ़ी उभरा हुआ मरकरी माउंट और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ मरकरी लाइंस का मौजूद होना नेटिव को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका मरकरी माउंट उठा हुआ हो, अपने जीवन में अगर जॉब में भी चले जाते हैं तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति बिजनेस में जाता है तो और भी अच्छी तरक्की के योग ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्ट्रॉन्ग मरकरी की वजह से रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। अगर हम यहाँ पर इनकी हृदय रेखा की बात करें तो आपको नजर आएगा कि यह रेखा कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छे कर्व में है और अंत में एक इस तरह से विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आ रही है। जब भी हार्ट लाइन इस तरह से बाइफोर्क होकर एक वी टाइप का चिन्ह अंत में बनाए तो इस तरह की हार्ट लाइन को बहुत ही लकी माना जाता है।
ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पा लेते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के माध्यम से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं लाइफ में और तरक्की रुक भी सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर ऐसा साइन बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलते हुए, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए धन कमाएं। और इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छे कर्व में है जिस वजह से थोड़ी इमोशनल और थोड़ी केयरिंग टाइप की नेचर भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस इनकी हार्ट लाइन में। इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना लेटर एज में चलकर कुछ नकारात्मक प्रभाव देती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसी समस्याएं होने की संभावना औरों के मुकाबले अधिक होती है। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो माइंड लाइन है काफ़ी लंबी है और इस तरह की लंबी माइंड लाइन का होना नेटिव को काफ़ी अच्छी मेमोरी और काफ़ी अच्छी लॉजिकल पावर देता है। माइंड लाइन से ही एक ब्रांच निकलकर इस तरह से एक लंबा और बड़ा फोर्क बना रही है। ऐसा फोर्क अगर मस्तिष्क रेखा के अंत में बने तो इससे राइटर्स फोर्क कहा जाता है और किसी व्यक्ति के हाथ में यह फोर्क बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा राइटर बन सकता है या एक अच्छा कलाकार या एक अच्छा आर्टिस्ट जो किसी तरह की पेंटिंग, ड्राइंग करने वाले आर्टिस्ट होते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि जीवन में रह सकती है। ऐसे व्यक्ति की इमेजिनेशन करने की कैपेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है जिनके हाथ में ऐसा फोर्क हो। और अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इमेजिनेशंस को चैनलाइज कर लेता है तो यह फोर्क बहुत अच्छे फल देता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी ऐसा काम जीवन में ना करे जिसमें इमेजिनेशंस चैनलाइज हो जाएं, तब यही फोर्क नेटिव को तनाव और स्ट्रेस देने का काम भी करता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है और जीवन रेखा पर कुछ अपवर्ड जाने वाली ब्रांचेस जिन्हें हम ऑफशूट्स कहते हैं वो भी नजर आ रहे हैं। इस तरह की जीवन रेखा एक लंबी लाइफलाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है लगभग 75 से लेकर 80 के बीच में रहने की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहेंगी। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की ब्रांचेस जो लगभग 36 की एज के बाद नजर आ रही हैं। ऐसी ब्रांचेस बहुत अच्छी तरक्की दिलवाती हैं, इन्हें हम प्रोग्रेस ऑफशूट्स कहते हैं। और अगर लाइफलाइन पर जिस भी एज से ऐसी ब्रांचेस हो उस एज के बाद व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। इनके हाथ में जीवन रेखा के साथ साथ कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं मौजूद हैं जिन्हें हम मंगल की रेखाएं कहते हैं। और मार्स लाइंस का हाथ में होना नेटिव को एनर्जेटिक बनाता है, काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी रहते हैं, जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर लगभग कंप्लीट होता हुआ एक फिश का सिंबल इस सर्कल के अंदर आपको नजर आएगा, जो केतु पर्वत का एरिया होता है यहाँ पर बनता हुआ आपको नजर आएगा। कुछ इस तरह से यह फिश का सिंबल यहाँ पर बन रहा है जिसका यहाँ पर होना बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। ऐसा चिन्ह अगर हाथ में हो तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं, कई बार आकस्मिक धन का लाभ ऐसे व्यक्ति को जीवन में शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के माध्यम से यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के माध्यम से होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बनती हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें यानी वीनस माउंट, तो आप यहाँ पर देखेंगे वीनस का जो माउंट है काफ़ी उभरा हुआ है। और जिन लोगों का यह पर्वत उभरा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में इंजॉय कर पाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ बारीक रेखाओं से एक मैश जैसी, एक जाली जैसी शेप बनती हुई भी नजर आएगी।
इस तरह की काफ़ी अधिक रेखाएं अगर वीनस माउंट के ऊपर मौजूद हों तो नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स को लेकर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है और नेटिव की मैरिड लाइफ में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस इन रेखाओं की वजह से होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आपको कुछ बारीक रेखाएं इस तरह से ऊपर का रुख करती हुई भी नजर आएंगी, जिसकी वजह से नेटिव को जीवन में काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के मौके भी मिलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।